Dear students, today we are going to learn the divisibility test. विभाज्यता के नियम आज हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर्स कैसे डिवाइड होती है, कैसे नंबर डिवाइड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी 1 की, तो अगर एक से कहेंगे, एक से विभाज्यता की बात करें, विभाज्यता क्या होगा, इसका उत्तर आपका बताइए। एक से तो हर संख्या डिवाइड हो जाएगी, हर संख्या एक से, भाई कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, एक से विभाज्यता का मतलब क्या है, हर संख्या, कोई भी संख्या, हर संख्या एक से डिवाइड हो जाएगी, एक से विभाजित हो जाएगी। तो विभाजित हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक तो 100 है, 10 है, 10 है, 100 है, ये भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, 261 ये भी 1 से डिवाइड कर जाएगा, 25, मतलब कहने का कोई भी संख्या है वो आपकी जो है वो 1 से डिवाइड होती जाएगी। तो अब आती है 2 से डिविजिबिलिटी। 2 का भी रूल क्या है, 2 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, राइट। तो कौन कौन सी संख्या ऐसी आपकी होगी जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी? 1 से तो हर संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या आ जाएगी? ऐसी संख्या जिनकी यूनिट का जो डिजिट है वो इवन नंबर है। यूनिट का डिजिट आपका क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसी संख्याएं जिनकी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, यूनिट डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट है वो एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या कह लीजिए या इवन नंबर है, जैसे भी आप समझे, राइट। तो और इसके साथ इवन नंबर के साथ में 0 भी हो, क्या होना चाहिए? और 0 है अगर, तो मतलब आपके पास में मान लो कोई संख्या है, उसका ये 1000 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 10 प्लेस है और ये यूनिट्स प्लेस है। समझ रहे? हिंदी में बात करें, ये वाला जो है इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये आपका सैकड़ा का अंक है और ये हजार वाला है। ठीक। अगर आप कोई भी संख्या लिख दीजिए पर यहां पर आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई संख्या अगर है तो आप मन अपना बना लेंगे कि वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो सम संख्या ही है, इनको सम संख्या ही तो कहते हैं। यहाँ पे अगर सम है 0 लेकर, जैसे मान लो कोई संख्या हमने यहाँ पे लिख दी आपके लिए 276, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या किया, यहाँ पे देखिए 6 है, इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करके देखिए इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो ये 2 से डिवाइड करोगे आप। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एनी नंबर whose यूनिट डिजिट इज अ इवन नंबर, कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक अगर एक सम संख्या है तो वो आप तुरंत अपना मन बना लेंगे कि हमारी संख्या ये 2 से डिवाइड ही हो जाएगी, राइट। अब उसके बाद आपकी क्या डिविजिबिलिटी है? थर्ड की है, 3 की। पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 2 और तीसरा आपका हो जाएगा 3। 3 से कौन कौन से? 3 का देखिए, 3 का और 6 का लगभग बराबर। 3 का क्या है डिविजिबिलिटी? 3 की विभाज्यता क्या है? 3 की विभाज्यता, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है? क्या कैसे चेक करते हैं? कोई भी नंबर दी हुई उसकी डिजिट्स का सम कर लीजिए, और अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड कर दे। जैसे मान लिया आपने यहाँ छोटी सी संख्या है 27 है, तो 27 में 2 + 7 किया, कितना आएगा? 9, और 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 27 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा।
तो एनी नंबर whose digits sum is divisible by 9 and 3, the number is also divisible by 3। नहीं समझ में आई बात? अगर आपकी कोई भी संख्या ऐसी है, जैसे कोई संख्या बोलो, आप संख्या कोई बोलो, जैसे आ जाओ, जैसे मान लो आपने, तो यहाँ पे क्या है, 4 है, ये 2 है और 6 है, इसका सम हो गया आपका 15। ठीक है, तो जैसे ही आप पता करेंगे तो ये सब 3 से डिविजिबल है, तो आपके नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी 3 की। अब यहाँ से देखिएगा कि अगली अगली डिविजिबिलिटी है 4 की। 4 की विभाज्यता क्या होगी? 4 की विभाज्यता, ठीक है। 3 की विभाज्यता में फिर से एक बात बता दे रहा हूं आपको। देखिए, आपने कोई संख्या ली, उसके डिजिट्स का सम किया, डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, समझ गए। अब आती है इसमें 4 से विभाज्यता। 4 से क्या होगा? देखिए, 4 में अगर अंतिम 2 अंक, ठीक है, इसके अंतिम 2 अंक जो है, 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब जैसे मान लो आपने नंबर लिया 3124, ठीक है, 3124। अब इसके अंतिम 2 अंक क्या है बताओ? अंतिम 2 अंक कितने हैं? 24 है। तो ये जो है, ये आपका 4 से डिविजिबल है कि नहीं? 4 से डिवाइड हो जाएगा। 24 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा 6 से। तो इसका मतलब ये पूरी नंबर भी आपकी 4 से डिवाइड। मैं फिर रिपीट करता हूं दोनों चीजों को। सबसे पहले 2 की विभाज्यता थी। 2 में क्या देखते हैं? लास्ट का डिजिट, यूनिट से डिजिट अगर आपकी इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 की विभाज्यता क्या होती है? 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? इनके अंकों का जोड़ कर देते हैं। 3 + 1 + 2 + 4, इनको जोड़ के देख लिया, फिर जो आपका रिजल्ट आया वो अगर आपका 3 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो 4 की डिविजिबिलिटी में क्या है? लास्ट के 2 अंक हैं, वो अगर आपके 4 से डिवाइड हो गए तो वो नंबर भी हमारी 4 से डिवाइड हो जाए। इसी के साथ इसमें 5 की डिविजिबिलिटी होती है। तो 5 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल है। 5 की विभाज्यता जो है ये है। 5 की विभाज्यता कैसे? अंतिम अंक जो है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। तो जैसे मान लो संख्या आपने लिख दिया 125, तो इसका अंतिम अंक क्या है? ये 5 है, तो ये संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी। 625 लिखा हुआ है, तो ये इसका अंतिम अंक 5 है, ये आपकी संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आपका मान लो संख्या ऐसे दी है 1250, तो यहाँ अंतिम अंक 0 है, तो ये भी संख्या 5 से डिवाइड, ये 0 से भी डिवाइड हो जाएगी, मतलब 10 से भी डिवाइड हो जाएगी और 5 से भी। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? अंतिम अंक जो है वो हमारा या तो 0 हो या 5 हो। समझ रहे मेरी बात को? तो आज आप 1 से लेकर के 5 की डिविजिबिलिटी के सारे क्वेश्चन करेंगे, समझ रहे? तो आप अपनी बुक निकालिए, ट्राई करिए, बोलो क्या कहना चाहते हैं। बोलो 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 बोलो।